हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे फिटनेस के बारे में बात करना चाहेंगे। और फिटनेस के बारे में बात करने के लिए हम व्यापक अर्थ में फिटनेस का अर्थ लेंगे, या व्यापक अर्थ में फिटनेस के बारे में कहना चाहेंगे, या फिर व्यापक अर्थ में फिटनेस को हम समेटना चाहेंगे। क्यों आखिरकार फिटनेस का अर्थ क्या होता है, यह पहले हम जानेंगे कि फिटनेस को किन अर्थों में हम लेने जा रहे हैं। क्या हम केवल फिजिकल अर्थ में, क्या हम केवल शारीरिक फिटनेस की बात करने जा रहे हैं, या फिर हम मानसिक फिटनेस की बात करने जा रहे हैं, या फिर हम इकोनॉमिक फिटनेस की बात करने जा रहे हैं, या कॉमर्शियल फिटनेस की बात करने जा रहे हैं, या फिर हम किसी फर्म, दुकान, कंपनी की फिटनेस की बात करने जा रहे हैं। हम वास्तव में इन सब की बात करने जा रहे हैं। इन सब की बात करने जा रहे हैं, अर्थात फिटनेस का एक अर्थ हम लगाते हैं बैलेंस। अर्थात वास्तव में फिटनेस का अर्थ क्या है, आप क्या जानते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं, यह एक अलग की बातें हैं। लेकिन हम यहाँ पर फिटनेस का जो अर्थ लगाना चाहते हैं वह हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि फिटनेस का अर्थ है फिट रहना। फिट रहने का अर्थ यह कि न तो कमज़ोर, ना बहुत स्ट्रॉन्ग, ना बहुत कमज़ोर, ना बहुत स्ट्रॉन्ग, अर्थात एवरेज रहना। एवरेज रखना, अर्थात मध्य वाली कंडीशंस को हम फिटनेस कहते हैं। अर्थात ना तो बहुत कमज़ोर होना और ना ही बहुत भारी भरकम होना। एवरेज का अर्थ हम फिटनेस लगाते हैं, और जब हम एवरेज रखते हैं तो उसका अर्थ ये बनता है कि हम छोटी से छोटी संभावनाओं को भी कैच कर लेंगे और बड़ी से बड़ी संभावनाओं को भी हम कैच कर लेंगे। लेकिन जब हम एवरेज से बहुत ऊपर हो जाते हैं तो फिर हम बहुत बड़ी या सबसे बड़ी संभावनाओं को ही कैच कर पाते हैं। तो हम बहुत बड़ी या सबसे बड़ी ही संभावनाओं को कैच कर पाते हैं, या फिर हम बहुत छोटे रह जाते हैं तो फिर पता चलता है कि हम बहुत छोटी संभावनाओं को ही कैच कर पाते हैं। आप एक एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हैं, जैसे कि एक होता है धर्म कांटा, जिस पर ट्रक वगैरह, ट्रक, ट्राली, ये सब, ट्रैक्टर, ये सब ही इनका सबका वजन होता है। ठीक। दूसरा होता है वो तराजू, जिस तराजू को इस्तेमाल सुनार करते हैं, सोने चांदी की दुकानों पर होता है। तो एक बहुत छोटा, एक बहुत बड़ा। लेकिन जो एवरेज होता है यह, उसको यहाँ पर हम फिटनेस कहते हैं। अर्थात जिसको जो उपयोगिता के मामले में अधिकांश एरिया को कवर करता है, जैसे कि मान लिया जो धर्म कांटा है उसका लिमिटेड एरिया है, और जो सोने चांदी की दुकानों पर जो तराजू इस्तेमाल किया जाता है उसका भी लिमिटेड एरिया है। लेकिन जो एवरेज तराजू है उसका एरिया कदाचित व्यापक है, या उसका उपयोग भी व्यापक है। तो जो एवरेज है वहाँ फिटनेस, लेकिन यहाँ पर एवरेज का अर्थ ही बिल्कुल सीमित से नहीं है। एवरेज अर्थात जो ऊपर और नीचे
कि बीच की जो स्थिति है, जो मध्य की स्थिति है, वह फिटनेस है, वह फिटनेस है। अब चलिए पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फिजिकल फिटनेस के बारे में। फिजिकल फिटनेस के बारे में कहने का अर्थ यह बनता है कि जब हम एक एवरेज इन्वेस्टमेंट करते हैं शरीर पर, खाने पीने के मामले में जब हम एक एवरेज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे हमारा शरीर एक एवरेज डेवलपमेंट होता है। यदि हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया शरीर पर खाने पीने के मामले में, तो शरीर स्थूलता को धारण कर लेगा, जो कि हमारी कार्य क्षमता को प्रभावित कर देगा। दूसरी तरफ यदि हम कम मात्रा में खाने पीने पर ध्यान देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। अर्थात फिटनेस का अर्थ है कि हर प्रकार की अपॉर्चुनिटी के लिए, हर प्रकार की संभावनाओं के लिए, हर प्रकार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार होना, तैयार रहना, तैयार रखना, यह फिटनेस है। यह फिटनेस है। बड़ी और छोटी दोनों प्रकार की संभावनाओं, अवसरों का लाभ उठाने लायक खुद को योग्य बनाना, यह फिटनेस है। अब वही स्थिति आती है कि मेंटल या हार्टिकल रूप में फिटनेस। मेंटल फिटनेस का अर्थ ये बनता है कि न तो हम अधिक बिल्कुल एक्सपर्ट वाली कंडीशंस में हैं, न ही बिल्कुल हम पुअर वाली कंडीशंस में हैं, एवरेज में हैं। अर्थात उस एवरेज से हम एक्सपर्ट की ओर भी जा सकते हैं और एवरेज से हम छोटी संभावनाओं का भी लाभ उठाने के लिए हम तैयार हैं या उनका भी लाभ उठा सकते हैं। कैरेक्टर के मामले में न तो हम अति आशावादी हैं, न हम अति निराशावादी हैं, न ही हम खराब परिस्थितियों को देख कर अति बेचैन हो जाते हैं, न ही हम अनुकूल परिस्थितियों को देख करके अति उत्साहित हो जाते हैं। तो यह फिटनेस है। यह फिटनेस है जिसमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हमें अधिक नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और अनुकूल परिस्थितियां हमें अनावश्यक जोश या उत्साह से भी नहीं भर पाती हैं। अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में हम सेफ रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में हम उनका भरपूर लाभ उठाते हैं। यह फिटनेस है। यह फिटनेस है। अर्थात फिटनेस के लिए न केवल खाने पीने, अध्ययन, अध्यापन, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। अर्थात औसत ध्यान देना होगा या औसत मात्रा में इन पर इन्वेस्टमेंट या इनका इस्तेमाल करना होगा। अब वर्किंग फिटनेस भी होता है। वर्किंग फिटनेस में होता है हमें इतना वर्क तो करना ही है ताकि हम फिट रह सकें, यदि हम कम वर्क करेंगे तो भी हमारा फिटनेस प्रभावित होगा। यदि हम ज़्यादा वर्क करेंगे तो भी हमारा फिटनेस प्रभावित होगा। इसलिए हमारा फोकस फिटनेस पर होना चाहिए। हमारा फोकस खुद के फिटनेस पर होना चाहिए, खुद के वर्किंग फिटनेस पर भी होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन के लिए भी फिटनेस का अपना एक अलग महत्व है। फिटनेस की एक अलग परिभाषा है। फिटनेस का एक अलग रूप है। अगर वो अर्थात फिट रहने की भावना, फिट रहने की मानसिकता, फिट रहने वाला कैरेक्टर अपने आप में फिटनेस को दर्शाता है, अपने आप को स्वस्थ दर्शाता है। अर्थात स्वास्थ्य की एक लेवल अपने आप में एक फिटनेस है। व्यापक अर्थ में स्वास्थ्य की एक लेवल अपने आप में फिटनेस है। एक वर्कर की फिटनेस अलग हो सकती है, एक आम आदमी की फिटनेस अलग हो सकती है, एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर की फिटनेस अलग हो सकती है।
एक फर्म, दुकान, कंपनी की फिटनेस अलग हो सकती है। अर्थात फिटनेस चुस्त, दुरुस्त और उत्साह, चुस्त, दुरुस्त, उत्साह, कार्य करने के लिए हर समय रेडी, अवसरों का लाभ उठाने के लिए हर समय रेडी, अवसरों का अनुसंधान करने के लिए हर समय रेडी, रेडी, सतर्क निगाहें। कहा जाता है कि काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं, लेकिन ये स्वस्थ होने के भी ये 5 लक्षण हैं। काक चेष्टा, कौवे के समान जो सतर्क है, अलर्ट है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों या खराब परिस्थितियों के मामले में भी जो अलर्ट है कौवे के समान, और जो अनुकूल परिस्थितियों के मामले में भी कौवे के समान अलर्ट है, फुर्तीला है। फुर्तीला है अर्थात वो जागरूक है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कौन सी परिस्थितियाँ हमें नुकसान पहुंचाने वाली हैं, कौन सी परिस्थितियाँ नुकसान पहुंचाने वाली हैं, क्या यह परिस्थितियाँ अनुकूल है या प्रतिकूल है, या यह परिस्थितियाँ हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं या लाभ पहुंचा सकती हैं। ऐसा विवेक जिसका विकसित है, ऐसे विवेक के साथ जो एक्टिव है, वह काक चेष्टा, वकोध्यानम, बगुले के समान अपने लक्ष्य के प्रति जो एकाग्र है, अपने कर्तव्य के प्रति जो एकाग्र है, कार्य के प्रति जो एकाग्र है, लक्ष्य, उद्देश्य, मंजिल, दिशा और दशा के प्रति जो एकाग्र है, पथ पर जिसकी निगाहें एकाग्र हैं, साधन या संसाधनों के इस्तेमाल पर या उनके स्वरूप पर जो एकाग्र है, यह फिटनेस है। स्वानिद्रा, अर्थात जिसका रेस्ट भी अपने आप में रेस्ट नहीं है, अर्थात जो रेस्ट करता है लेकिन वो रेस्ट ऐसा नहीं है कि वो फिर जगाने में ही उसको बहुत टाइम लग जाए, या जिसका जगाना ही मुश्किल हो जाए, अर्थात जो कार्य करते करते रेस्ट ले लेता है और रेस्ट लेते लेते भी कार्य कर लेता है, या ये कह लीजिएगा कि इतना रेस्ट के मामले में इतना बेसुध भी नहीं होता है और कार्य करते समय इतना परेशान भी नहीं होता है। अर्थात यदि लॉन्ग टर्म कार्य करना पड़ता है तो भी वो कार्य कर सकता है, यदि शॉर्ट टर्म कार्य करना पड़ता है तो भी वो कार्य कर सकता है। बल्कि ये कह लीजिएगा कि कार्य में वो रेस्ट तलाश कर लेता है और रेस्ट में भी वह कार्य तलाश कर लेता है। रेस्ट का अर्थ होता है रिचार्ज होना, और कार्य का अर्थ कि जो रिचार्ज हुए हैं उसका डिस्चार्ज होना या उसका सही उपयोग करना। तो ये स्वान निद्रा, अल्पाहारी, कहा जाता है कि अक्सर करके हम भोजन के मामले में ये मिस्टेक करते हैं कि ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा ताकत आएगी, या फिर ज़्यादा ताकत के लिए हमको ज़्यादा खाना चाहिए। ये मिस्टेक होती है, सबसे मिस्टेक होती है, या भोजन को लेकर के एक भ्रांति होती है। और खास करके तब जब यदि भूख हो और फिर स्वादिष्ट भोजन हो तो फिर ये कंट्रोल फेल हो जाता है। लेकिन फिटनेस के मामले में इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, ताकि हमारे शरीर में स्थूलता न डेवलप हो पाए, ताकि हमारे शरीर की मशीनरी पर ओवरलोड न हो पाए। इसलिए कहा गया है अल्पाहारी, फिटनेस के मामले में अल्पाहारी। लेकिन अल्पाहारी का अर्थ यह नहीं कि स्वल्पाहारी। यदि आप कम खाएंगे वर्ग के अनुसार, शारीरिक आवश्यकता के अनुसार भोजन को ग्रहण करना चाहिए। साथ ही साथ फिटनेस के लेवल को मेंटेन करने के लिए भोजन, उसकी मात्रा या उसकी कैलोरी या उसकी पावर को सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। वही चीज़ें होती हैं कॉमर्शियल सेक्टर में,
कॉमर्शियल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट के लिए भी अल्पाहारी अर्थात धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार उसमें अर्थात किसी कॉमर्शियल यूनिट जो कि फर्म दुकान कंपनी के रूप में है, एक नियंत्रित इन्वेस्टमेंट किसी फर्म दुकान कंपनी को फिट रख सकता है। एक अनियंत्रित इन्वेस्टमेंट किसी भी फर्म दुकान कंपनी को फिट नहीं रख सकता है। कम इन्वेस्टमेंट या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कॉमर्शियल यूनिट के फिटनेस को प्रभावित करता है। इसलिए यदि शारीरिक फिटनेस के मामले में अल्पाहारी कहा गया है या कभी कभी स्वल्पाहारी कहा गया है, कभी कभी फास्ट भी कहा गया है अर्थात व्रत रखना भी कहा गया है, और कभी कभी ज़्यादा भी भोजन के लिए कहा गया है। यदि वर्क ज़्यादा है, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ रहा है, उसमें एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है, तो उस एनर्जी की भरपाई करने के लिए उसके अनुसार भोजन को ग्रहण करने की आवश्यकता है। वही आवश्यकता होती है। वही उदाहरण एक फर्म दुकान कंपनी पर भी लागू होता है इन्वेस्टमेंट को लेकर के। जैसा वर्क है उसके अनुसार तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक इन्वेस्टमेंट होता है फिटनेस को लेकर के भी होता है। अब वर्किंग इन्वेस्टमेंट और फिटनेस इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग होते हैं, इस पर भी चर्चा करना चाहेंगे हम। तथा अंतिम चीज होती है कि गृह त्यागी अर्थात कंफर्टेबल जोन को त्याग करने वाला, अर्थात कंफर्टेबल जोन को अर्थात जो कि लगभग हर समय चैलेंज, चुनौतियों या कठिन लक्ष्यों का जो निर्धारण करता है और उनको पाने का प्रयास करता है, निश्चित तौर पर वही आगे बढ़ता है। लेकिन जो अपने आसान दायरे में ही खुश रहता है, यह जो आसान अर्थात जो कार्य उसको आसान लगा वही करने लगा, ठीक है, उसमें ही वो मस्त रहने का प्रयास करता, तो आगे कैसे बढ़ पाएगा। इसलिए कि केवल अर्थात अब मान लिया कार्य है उसमें वो परेशान हो रहा है तो कहो बढ़ जाएगा, नहीं, बढ़ता तभी है जब आप समस्याओं का सामना करते हैं बेहतर तरीके से, कठिन लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ये चीज़ें चुनौतियाँ स्वीकार करते हैं और बड़े टारगेट को स्वीकार करते हैं, उसको पाने का प्रयत्न करते हैं, तो वह है गृह त्यागी अर्थात कंफर्टेबल जोन को त्याग करके अनकंफर्टेबल जोन में वह अनकंफर्टेबल जोन जो आपके लिए और प्रोग्रेस लाता है उसको प्राप्त करना यह होता है कि गृह त्यागी। फिटनेस के लिए ये आवश्यक है। अर्थात अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट चाहे मतलब 3 प्रकार का होता है यहाँ पर फिटनेस के संदर्भ में। एक होता है लिविंग इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है वर्किंग इन्वेस्टमेंट, तीसरा होता है फिटनेस इन्वेस्टमेंट। लिविंग इन्वेस्टमेंट और वर्किंग इन्वेस्टमेंट, तीसरा फिटनेस इन्वेस्टमेंट। अर्थात अब मान लिया शारीरिक संदर्भ में एक तो हम वो खाते हैं या उतना खाते हैं या वैसे खाते हैं जो कि हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए आवश्यक है। दूसरी चीज़ आती है कि वह जो कि हम वर्क करते हैं, वर्क के अनुसार खाते हैं, वर्क के अनुसार हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो यहाँ वर्किंग इन्वेस्टमेंट, ठीक। तीसरा होता है कि फिटनेस इन्वेस्टमेंट, फिट रहने के लिए जो हम खाते हैं, तीनों का इन्वेस्टमेंट अलग है। फिटनेस इन्वेस्टमेंट अलग है, वर्किंग इन्वेस्टमेंट अलग है और लिविंग इन्वेस्टमेंट अलग है। अगर हम इन तीनों को हम विचार करेंगे, गौर करेंगे, तो हम ये पाएंगे तीनों अलग अलग हैं,
तीनों अलग अलग हैं, लेकिन हम ये गड़बड़ कर देते हैं। जब हम ये गड़बड़ कर देते हैं तो परिणाम हमारे पास में न तो फिजिकल फिटनेस रह पाती है, ना ही वर्किंग फिटनेस रह पाती है, और ना ही टोटल एवरेज फिटनेस रह पाती है। यही चीज़ें होती हैं कि कॉमर्शियल सेक्टर में फर्म, दुकान, कंपनी के संदर्भ में भी फिटनेस के मामले में कि एक होता है लिविंग फिटनेस, वह इन्वेस्टमेंट जिसके द्वारा कोई फर्म, दुकान, कंपनी जिंदा है, तथा दूसरा होता है कि वर्किंग इन्वेस्टमेंट, जो वर्क कर रहा है, जो वर्क फर्म, दुकान, कंपनी कर रही है, उसके अनुसार इन्वेस्टमेंट। तीसरा होता है कि फिटनेस इन्वेस्टमेंट, वह इन्वेस्टमेंट जिसके द्वारा कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाला या कोई फर्म, दुकान, कंपनी फिट रहती है, स्वस्थ रहती है, आसान्वित रहती है। तो ये इस प्रकार से फिटनेस इन्वेस्टमेंट अलग है, वर्किंग इन्वेस्टमेंट अलग है, और लिविंग इन्वेस्टमेंट अलग है। अर्थात फिटनेस इन्वेस्टमेंट एक प्रकार से साइनिंग इन्वेस्टमेंट है। फिटनेस इन्वेस्टमेंट एक प्रकार से साइनिंग इन्वेस्टमेंट है, चमकदार इन्वेस्टमेंट है। फिटनेस इन्वेस्टमेंट करने से चमक आती है, लाइफ में भी चमक आती है, शरीर में भी चमक आती है, फर्म, दुकान, कंपनी में भी चमक आती है। चमक आती है, एक उत्साह, एक पॉजिटिव कैरेक्टर का जन्म होता है। इसलिए फिटनेस इन्वेस्टमेंट, वर्किंग इन्वेस्टमेंट, लिविंग इन्वेस्टमेंट, इन तीनों का समग्र रूप फिटनेस है। नमस्कार, धन्यवाद।